Good morning, students. Today we will start reading of chapter 2 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर सेकंड है वो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब इस चैप्टर के अंदर हम सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जो डिटेल में करेंगे, वो हम करेंगे 3 प्रकार की जो क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। हमारी जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर आती है। फिर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन से हैं, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कौन से हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और वो उसको हम अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे कि वो हमारी लाइफ के साथ कितने इम्पोर्टेंट है और कितने बड़े तौर पर वो जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये सारे के सारे सेक्टर्स क्या करते हैं, हमें जो हमारी नेशनल इनकम है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है, इन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर जुड़ा हुआ है। जो हमें क्या दिखाती है, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, वो कितना है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, जीडीपी में हेल्प करती है। क्योंकि जितनी जीडीपी ज़्यादा होगी तभी हमारी कंट्री क्या होगी, डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। अब इसमें हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर्स हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही है। जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, इनके अंदर हम वर्किंग की कंडीशंस पढ़ेंगे कि जो लोग हैं उनको कैसी वर्किंग कंडीशंस दी जा रही हैं। और जो हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किन बिजनेसेस पे, किन एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है और कौन सी एक्टिविटीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर के हैंड में है। इसमें हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू करेंगे। और जो हमारा ये जो इकोनॉमी, इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे भी किए जाते हैं टाइम टू टाइम। और जो हमारा ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो सर्वे किया जाता है वो एनएसएसओ करती है। एनएसओ क्या है, एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंडर में आती है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब पिक्चर्स में देखेंगे, आपको पिक्चर्स दी गई है। अब ये जो लोग हैं हर अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कुछ सर्विस एक्टिविटीज़ दे रहे हैं। और इनके बारे में हर टाइम क्या है, हम बात करते हैं। अब हम इन एक्टिविटीज़ के बारे में समझेंगे कि ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ये कौन से सेक्टर के अंडर आएगी। और इसके लिए हम इनका ग्रुप को क्लासिफाई करेंगे और इनके लिए जो मेज़रमेंट है, जो क्राइटेरिया है इनके मेज़रमेंट करने का, क्लासिफिकेशन करने का, वो करेंगे। और दीज ग्रुप्स आर, और ये सारे के सारे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं, सेक्टर्स हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एक्टिविटीज़। 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है हम अंडरटेकन डायरेक्टली, जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती है, जो हमारे लिए क्या है, ज़रूरी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीज़न। जो कल्टीवेशन है कॉटन का, वो उस सीज़न में क्या है, मुख्य है, ज़रूरी है, लेकिन पूर्णतः नहीं है। मेनली ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली। अब ये क्या है कि ये एंटायरली पूरी तरह से डिपेंड नहीं करती है, लेकिन मेनली मुख्यतः ये डिपेंड करती है जो नेचुरल फैक्टर्स है हमारे। अब नेचुरल फैक्टर्स क्या, लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। अब द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, जैसे कॉटन है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इन केस ऑफ एक्टिविटी जैसे डेयरी है, डेयरी के अंदर क्या है, वी आर डिपेंडेंट ऑन द, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है हम। अब ये जो बायोलॉजी इसके, लेकिन इसका क्या है, इससे हमें जो मिल्क मिलेगा वो भी क्या माना जाएगा, नेचुरल प्रोडक्ट माना जाएगा। मिल्क आल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट। अब जो मिनरल्स है, जो खनिज निकाले जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर से,
वो क्या निकलते हैं, ओर में निकलते हैं, वो कच्चे निकलते हैं। ये सारे के सारे क्या है, जो लोहा भी निकलता है वो भी क्या निकलता है, कच्चा ही निकलता है। और बोलते हैं अयस्क बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइट। अब जो ये जो सारे के सारे हम जो गुड्स ले रहे हैं, हम किसको यूज़ करके ले रहे हैं, नेचर को यूज़ करके ले रहे हैं। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है जिसको हम नेचर से ले रहे हैं डायरेक्ट, वो हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगी। क्योंकि ये क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर है ये बेस है, जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ होंगी ये उनका बेस है, बेस। और ये सारे प्रोडक्ट का भी क्या माना जाएगा, बेस माना जाएगा। अब ज़्यादातर हमें जो रॉ मटेरियल मिलता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट मिलते हैं, वो हमें एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशिंग, फॉरेस्ट्री इनसे मिलते हैं। और इसीलिए ये जो फर्स्ट सेक्टर है हमारा, जो प्राइमरी सेक्टर है, इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। अब जो हमारा है सेकेंडरी सेक्टर, अब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या होगा, मान लिए आपने क्या किया, मिल्क लिया। मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, हमने मिल्क निकाल लिया, मिल्क निकाला, प्राइमरी सेक्टर से आया वो हमारा। अब हमने उसके क्या कर दिया, पनीर बना दिया, उससे घी निकाल दिया, मिठाइयाँ बना दी, ये अलग अलग तरह का क्या बना दिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिए। अब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या किया हमने, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की, वो किस में की जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं कि उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट है नेचुरल, उसकी हमने क्या कर दी, फॉर्म को चेंज कर दिया मैन्युफैक्चर करके। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस चेंज होगी, ये किस में होगी, इंडस्ट्रीज़ में होगी। इसके लिए इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हमारा जो प्राइमरी सेक्टर के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है हमारा सेकेंडरी, जिसमें नेचर से चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं और उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, फॉर्म चेंज कर देते हैं। जैसे कॉटन निकाला हमने, कॉटन को क्या कर दिया, हमने उससे स्पिन कर दिया, स्पिन करके धागा बनाया और धागे से क्या बुन दिए, कपड़े बुन दिए। ऐसे ही हमने शुगर केन क्या है, जो गन्ना है हमारा रॉ मटेरियल है, उसको हमने क्या कर दिया, शुगर बनाई और गुड़ बनाया। ऐसे ही जो सॉयल है हमारी, उससे हमने क्या बना दी, ब्रिक्स, ईंटें बना दी, जिससे हाउस बने और बिल्डिंग्स बने। तो ये सारे के सारे क्या है हमारी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम फॉर्म चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट की, वो आएगा हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अब मेन है हमारा, अब हमने जो थर्ड एक्टिविटीज़ है, जो हमारी टर्सरी सेक्टर है, वो क्या करती है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। अब इस एक्टिविटी, मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल भी निकाल लिया, सेकेंडरी सेक्टर में जाके हमने उसको मैन्युफैक्चर भी कर लिया, लेकिन हमारे पास क्या है, ना तो मार्केट अवेलेबल है, ना ही हमें उसको भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ना ही हमें उसको रखने के लिए हमारे पास गोडाउन्स हैं, ना ही हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन है कि हम किसी को कम्युनिकेशन करके बोल सके, और ना ही उसको हमारे लिए क्या है, उसको इंश्योरेंस करवाने की फैसिलिटीज़ है। ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती, ना ही ये मैन्युफैक्चर करती है। ये क्या करती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी है हमारा, उसको बेस है जो हमारा, उनको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, मार्केट्स प्रोवाइड करवाती है। ये सारी की सारी हमारी किस में आएगी, टर्सरी सेक्टर के अंदर आएगी, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब सर्विस सेक्टर में कुछ एसेंशियल सर्विसेज भी इंक्लूड की जाती है। मान लीजिए ये डायरेक्टली हेल्प नहीं करती गुड्स के प्रोडक्शन में। जैसे टीचर है, टीचर ने क्या किया, आपको सिखाया, अब टीच किया आपको, तो उसके थ्रू आपने क्या की, स्किल करोगे, आप स्किल हासिल करोगे, किसी ना किसी काम में निपुणता हासिल करोगे। तो आगे जाके आप कौन से उसमें जा रहे हो, जो जिस फील्ड में जा रहे हो, आगे जाके आप क्या दोगे, सर्विस दोगे। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल में जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स पर्सनल सर्विसेज भी देते हैं, जैसे वॉशरमैन है, बार्बर्स है, कोबलर्स है, लॉयर्स है। ये भी किस में आते हैं, ये हमें सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी किस में आएंगे, हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर इसमें
काउंट किया जाता है। जो सर्विस सेक्टर के अंदर जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नई तरह का क्या है, टेक्नोलॉजी है जो क्या कर रही है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ क्या है, ये सेक्टर है। सच एज इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज़, ये सारी की सारी क्या आती है, हमारी सर्विस सेक्टर के अंदर काउंट होती है। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके अंदर देखो एक साइड एग्जाम्पल दिए गए हैं, व्हाट डज दिस शो। अब हमें इसमें ये करना है कि ये किस पे डिपेंड है, ये कौन सी एक्टिविटी का सेक्टर का ये एग्जांपल है और ये किस पे बेस्ड है, प्राइमरी पे बेस्ड है, सेकेंडरी पे है या फिर सर्विस सेक्टर पे है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल हैव टू शट डाउन। अब उसने कहा कि यदि किसान हैं जो चीनी मिल को गन्ना बेचना बंद कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है ये हमारा कौन सा था, सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर का था, और जो किस पे डिपेंड है, हमारा प्राइमरी सेक्टर के ऊपर क्या है, ये डिपेंड है। तो ऐसे ही ये 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इनको अपनी बुक के अंदर फिल करोगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, जो 3 सेक्टर्स हैं इनको हम कंपेयर करेंगे, जो हमारी जीडीपी में कैसे हेल्प करते हैं, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे।